नमस्कार। प्रियंका और राहुल गांधी में सीधी टक्कर और खुली जंग। अब ये कोई ढका हुआ बात नहीं है, अब कोई छिपाया नहीं जा रहा है। सीधी प्रियंका गांधी उतर गई हैं, सीधा टक्कर दे रही हैं राहुल गांधी को और खुली जंग का ऐलान हो चुका है। सोनिया की दुविधा, राहुल को बचाएं या छोड़ें। राहुल को बहुत बार लॉन्च कर चुके हैं, हर बार फेल फेल फेल। लॉन्चिंग पैड ही खराब हो गया, इसका तो लॉन्च होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब क्या करें, अपने बेटे को बचाएं या भाई उसी के हाल में छोड़ दें, जो होता है होने दो। राहुल के पास और क्या विकल्प है, ये तो कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते और ये जितना दिन रहेंगे कांग्रेस का उतना ही सर्वनाश करेंगे। तो सोनिया के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद वह शायद भारत छोड़ देंगी। अगर भारत नहीं भी छोड़ा तो वह राजनीति तो छोड़ ही देंगी। तो राजनीति छोड़ने के कारण क्या है? परिवार और पार्टी पर पकड़ ढीली हो गई है। वह उस स्थिति में नहीं है जो पहले थी। वह तानाशाही करती थी, पार्टी पर पूरा कब्जा था। अब पार्टी पर पकड़ नहीं है, यहाँ तक कि उसके परिवार में भी पकड़ नहीं है। परिवार में जब तक पकड़ था वह प्रियंका गांधी को रोके रखी है अपने बेटे के लिए, लेकिन अब न प्रियंका गांधी न रॉबर्ट वाड्रा रुकने वाले हैं। यह सीधा टक्कर देने के लिए उतर गए हैं मैदान में और राहुल से सीधा युद्ध का बिगुल बज चुका है। देखिए क्या हो रहा है। अब प्रियंका गांधी पूरी ऑल आउट वॉर, राहुल को पूरी टक्कर देकर कांग्रेस को कब्जा करने के लिए प्लान बना चुकी हैं। और सोनिया के बाहर होते या तो वह भारत छोड़ देंगी या राजनीति छोड़ देंगी। प्रियंका राहुल की जगह होंगी, यही भविष्य है। राहुल का भविष्य खत्म। अगर कांग्रेस बचता है तो उसका पकड़ पूरी तरह से प्रियंका के हाथ में होगा, क्योंकि वह मैदान में उतर चुकी हैं। हम दिखाते हैं यह गुप्त खबर। तो पहले देखिए, ये देखिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल भाई बहन का रिश्ता नहीं है। यह पब्लिक को दिखाने के लिए किया गया है, ये ओवर एक्टिंग है। यह जानबूझकर पब्लिक को गुमराह करने के लिए, जानबूझकर पब्लिक को दिखाने के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एक शो अरेंज, एक नाटक अरेंज किया गया है। यह नाटक है, यह दिखाने के लिए कि हमारा रिश्ता प्यार का रिश्ता है। वरना एक नॉर्मल इंसान कभी भी पब्लिक में ऐसी हरकतें नहीं करता। कोई भी भाई अपनी बहन के साथ यह हरकत नहीं करता, ऐसी हरकत तो नहीं करता। यह पूरी तरह पब्लिक को दिखाने के लिए एक शो है, पब्लिक को दिखाने के लिए कि देखो हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। अब सोनिया गांधी भारत छोड़ती हैं तो क्या फायदा है? भ्रष्टाचार मामलों से वह बच सकती हैं। नेशनल हेरल्ड और बहुत से भ्रष्टाचार मामलों में वह लिप्त हैं, वह बच सकती हैं अगर वह भारत छोड़ देती हैं। उनकी आयु हो चुकी है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वह अब आराम करना चाहती हैं, रिटायर होकर, पॉलिटिक्स से रिटायर होकर आराम करना चाहती हैं। और पार्टी पर पकड़ भी ढीली होती जा रही है। पार्टी पर वह पकड़ नहीं है, पार्टी पर वह शासन नहीं है जो पहले था। अब राहुल के लिए क्या खतरा है? जैसे ही सोनिया गांधी छोड़ दें, राहुल के लिए खतरा। राजनीति में वह अपरिपक्व हैं, तो राजनीति का स्पेलिंग भी नहीं जानते। जब तक सोनिया है वह जबरदस्ती पार्टी में है। जैसे ही सोनिया आउट, राहुल गांधी को भी आउट कर दिया जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका उन्हें बाहर कर देंगी। और रॉबर्ट वाड्रा पहले ही कह चुके हैं, ओपनली कह चुके हैं कि प्रियंका के पास ज़्यादा गुण है, उनके पास काबिलियत है। प्रियंका किसी भी समय राहुल को मात दे सकती है। लेकिन सोनिया की इटालियन मानसिकता लड़के की तरफ झुकती है। भले ही वह मंदबुद्धि हो, लेकिन वह अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि वह भारत छोड़ देंगे या राजनीति छोड़ देंगी। और बहन अब भाई को कोई अवसर नहीं देंगी, सीधा मैदान में उतरती हैं राहुल को हटाकर वह पार्टी पर कब्जा करने के लिए। लेकिन क्या प्रियंका अपने भाई से बेहतर है?
जी हाँ, प्रियंका अपने भाई से 100 गुना बेहतर है, उनमें वो काबिलियत है। मैं एकेडमिकली नहीं कर रहा, वैसे पढ़ाई में तो दोनों ही फेल फेल फेल, लेकिन प्रियंका में वह पर्सनालिटी है, वह काबिलियत है, वह लीड कर सकती हैं, वह कोई जोकर या कॉमेडियन नहीं है। अब देखिए, आम भाई बहन जैसा नहीं है राहुल गांधी और प्रियंका का रिश्ता। यह जबरदस्ती पब्लिक को दिखाने के लिए यह एक्टिंग किया जा रहा है, यह शो किया जा रहा है। यह एक्टिंग करने के लिए देखो हम भाई बहन कितना प्यार करते हैं, लेकिन ओवर एक्टिंग हो गया, ओवर एक्टिंग से सब गुड़ गोबर हो गया। प्रियंका राहुल से तेज है, पर राहुल के इशारे पर ही पार्टी नाच रही है, क्योंकि सोनिया गांधी अभी तक राहुल के साथ हैं। लेकिन सोनिया गांधी अगर हट जाती हैं तो फिर पार्टी में दो फाड़, और राहुल गांधी आउट और प्रियंका का कब्जा। घमंडिया गठबंधन की मीटिंग से प्रियंका गायब रहती हैं, उनको कभी बुलाया नहीं जाता। उन्हें सिर्फ रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बुलाया जाता है, यानी राहुल के लिए वह भीड़ जुटाती हैं, लेकिन कभी भी किसी मीटिंग में नहीं रहती। लेकिन अब यह खत्म होने वाला है, प्रियंका पूरी तरह एक्टिव रोल में पार्टी पर कब्जा करने वाली हैं। उसका सबूत हम दिखाते हैं। प्रियंका के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये राजनीतिक सलाहकार हैं। इन्होंने राहुल गांधी के और गठबंधन के हिंदी विरोधी पर हमला किया, और जब यह बोलते हैं तो यह जरूर रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के इशारे पर ही बोलते हैं। उन्होंने इसे इजाजत दे दी कि ऑल आउट युद्ध शुरू कर दो। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की इजाजत के बिना यह ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। यह प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने इसे इजाजत दे दी है कि अब ऑल आउट युद्ध करना है, अब तुम मैदान में उतर जाओ। अब ये क्या स्टेटमेंट देते हैं, इसको क्या ध्यान से सुनिए। यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है, नाजायज औलाद। ध्यान से सुनिएगा, ये नाजायज औलाद किसके लिए कही जा रही है? को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में, और सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा, और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सनातन न मिटा है। तो नाजायज औलाद किसे कह रहे हैं? उदयनिधि स्टालिन को नहीं कह रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन या MK स्टालिन या वो खड़गे के बेटे को नहीं कह रहे हैं। ये राहुल गांधी पर सीधा अटैक है। राहुल गांधी जो कल्चर से विदेशी कल्चर लेकर ऐसी जो भारत में अश्लील माना जाता है, एक एबनॉर्मल रिएक्शन कर रहे हैं अपनी बहन का पब्लिक में किस करके। ये कल्चर, मैकूले के नाजायज औलाद इस राहुल गांधी के कल्चर पर अटैक है। इनके व्यवहार, इनके ओपन पब्लिक में ऐसे बिहेवियर, इस पर अटैक कर रहे हैं। वह राहुल गांधी पर सीधा बोल रहे हैं कि यह मैकूले के नाजायज औलाद हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर इंडिया में घुसा दिया है और ऐसे पब्लिक में ऐसी हरकत कर रहे हैं। यह सीधा राहुल गांधी पर अटैक है। ये कोई उदयनिधि स्टालिन पर नहीं है, ये राहुल गांधी पर कह रहे हैं, इनके कल्चर, उनके बिहेवियर पर कह रहे हैं, मैकूले के नाजायज औलाद। प्रियंका के राजनीतिक सलाहकार, युद्ध का बिगुल बज चुका है। अब तो वह बोल रहे थे नाजायज औलाद ये, अब देखिए राहुल की अयोग्यता पर सीधा हमला, ये सीधा सीधा हमला है। और
या रॉबर्ट वाड्रा ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया, प्रियंका गांधी ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया कि मैदान में एकदम खुले ऐलान का जंग करो, और इसीलिए यह सीधा राहुल की अयोग्यता पर हमला कर रहे हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए। बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा, और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा, जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। अब मुझे लगता है कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी बुझा चेहरा है, बुझा चिराग है, ये मोदी को कभी भी नहीं हरा सकते, जिंदगी में नहीं हरा सकते, और बीजेपी को कभी हटा नहीं सकते। पर बीजेपी को हराना है, यह राहुल गांधी के वश में नहीं है। बस सिर्फ अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो मोदी जी का मुकाबला हो सकता है। जब सीधी तरह से राहुल गांधी की अयोग्यता, राहुल गांधी बेकार हैं, राहुल गांधी से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस में आती हैं तभी मोदी जी का टक्कर हुआ, यही वह सीधा हमला कर रहे हैं। यानी युद्ध की घोषणा हो चुकी है। सीधा सीधा प्रियंका गांधी अब राहुल को टक्कर देने के लिए आ चुकी हैं, और सोनिया गांधी बेबस हैं क्योंकि उनका पकड़ ढीला हो चुका है, पार्टी में भी ढीला हो चुका है और परिवार में भी ढीला हो चुका है। अब वह बेटी या इसके दामाद सोनिया गांधी के बात नहीं मानने वाले हैं, वह राहुल को सीधा टक्कर देने वाले हैं, और राहुल को टक्कर देना बहुत आसान है। हालांकि ये बीजेपी के लिए थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक उनको हमेशा 10% सीट ज़्यादा मिलता है। जितना राहुल गांधी बकवास करते हैं उससे बीजेपी का सीट 10% बढ़ जाता है, और ये प्रियंका गांधी आ गई तो वह 10% सीट कम हो जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी मन बना चुकी हैं, अब राहुल को मात देना है और कांग्रेस पर कब्जा करना है। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।